आजादी के बाद अगर देश के अंदर पटेल होते प्रधानमंत्री, राजेंद्र बाबू रहते राष्ट्रपति, तो ये मुगलों के, आक्रांताओं के, लुटेरों के, औरंगजेब हो या अकबर, शेर शाह हो या बाबर, इनके निशानी को मिटा देने की जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस के नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदू मुसलमान में खाई बांटने के लिए इन्होंने ये सारे चिन्ह को रहने दिया, क्योंकि देश का बंटवारा ही हुआ था एक धर्म के आधार पर। बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब नहीं गरज पाएंगे। दरअसल बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है। इनमें बिहार से गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी देने के बाद बीजेपी ने नेताओं के पिछले 8 साल के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला है। इनमें करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए। 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। बहरहाल गिरिराज सिंह के उन बयानों का जिक्र कर देते हैं जो विवादित रहे हैं। 2019 को बेगूसराय के एक कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो इस देश में वंदे मातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा। बागपत में गिरिराज सिंह ने कहा था कि भारत के मुसलमान मुगलों के नहीं प्रभु राम के वंशज हैं, इसलिए वे राम मंदिर का विरोध न करें। जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वे भी समर्थन में आ जाएं, वरना उनसे हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुस्लिमों से नफरत करने लगेंगे और अगर ये नफरत ज्वाला में बदल गई तो मुस्लिम सोचें फिर क्या होगा। 2018 में गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि 2047 में एक बार फिर देश का बंटवारा हो सकता है। उन्होंने लिखा कि 1947 में धर्म के आधार पर ही देश को बांटा गया था, वैसी ही परिस्थिति फिर से 2047 तक निर्मित होगी। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। हाफिज सईद समेत बड़े बड़े आतंकवादी यहीं से निकलते हैं। बिहार के पूर्णिया में उन्होंने कहा था कि आजादी के समय पाकिस्तान बनने के बाद सभी मुसलमानों को वहां ना भेज पाने की कीमत आज तक भारत चुका रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने ये गलती कर दी है।